Good morning, class 11th. I am Anita, your English faculty. Today I am going to explain you the poem The Tale of the Melon City. काफ़ी humorous poem है, मतलब fictionist है. The poem narrates how, मैं ये introduction बता रही हूँ, प्लीज़ साथ के साथ जो है इसका screenshot लेते चलिएगा. This poem narrates how the city found its new king, a melon. The story unfolds. Their king orders to have an ark built, which turned out to be too low. It hits the king's head, resulting in the falling of his crown. The king considered it a disgrace and orders for the chief of the builders to be hanged. It is then followed by a series of events where they blame each other. Finally, a noose is built to determine the guilty and the only one to be fit, sorry, fill लिखा हुआ मैंने fit. The news is just placed the king. The new king is then elected by the first person to pass that arc. तो ये जो पोएम है एक ऐसी पोएम है जो कि बताती है एक राजा के बारे में जिसने ऑर्डर दिया था एक आर्क को बिल्डअप करने के लिए, जो इतना नीचे बना दिया गया था कि राजा जब उसके थ्रू गुजरा तो वो उसका सिर उससे टकरा गया था, जिसकी वजह से उसका ताज जो है गिर गया था. उसे काफ़ी बेइज्जती महसूस हुई. तो उसने वहाँ पे जो बिल्डर्स का चीफ था उसे बुलाया और कहा कि भाई तुम्हें फांसी हो पे लटकाया जाएगा. फिर एक के बाद एक वो दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने लगते हैं और साथ ही साथ एक इसी तरीके से इवेंट शुरू हो जाते हैं जो मैं आगे आपको समरी में बताऊंगी. तो वहाँ पे एक नूज़ यानी कि फांसी का फंदा तैयार किया जाता है कि उस चीफ को लटकाया जाएगा. लेकिन जब इवेंट्स पे एक दूसरे पे ब्लेम किया जाता है तो उसके बाद उन्हें जो है ये देखा जाता है कि वो नूज़ उसे पहनाया जाता है जिसे वो फिट होगा, यानी कि फंदा जो है उसे लगेगा जिसे वो फिट आएगा. तो वो राजा को फिट आता है, लेकिन राजा मरने से पहले जो है कहता है कि भाई वो पहला व्यक्ति जो उस आर्क से अब गुजरेगा मेरे मरने के बाद वो नेक्स्ट राजा होगा और जिसका सर उससे नहीं टकराएगा. अब मैं समरी बताने वाली हूँ, प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा. The poem begins with a description about the king who ordered an ark to be built. When he rode down that ark, it hit his head and crown fell down. It was because इट वॉज बिल्ट टू लो. तो ये पोएम शुरू होती है एक डिस्क्रिप्शन एक किंग के बारे में जो कि ऑर्डर करता है एक आर्क को बनाने के लिए. तो वो वहाँ से जब गुजरता है तो वो उसके सर से टकरा जाता है जिसकी वजह से उसका क्राउन जो है नीचे गिर जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो है आर्क जो है काफ़ी नीचे को बना हुआ होता है. द किंग थॉट इट वॉज डिसऑनरेबल एंड थस कमांड्स द चीफ ऑफ द बिल्डर्स टू बी हैंग्ड. उसे लगता है कि भाई ये तो बहुत ही बेइज्जती वाली बात हो गई है और वो जो है बिल्डर के चीफ को बुलाता है और कहता है कि भाई उससे जो है फांसी की सज़ा दी जाएगी. द चीफ पुट द ब्लेम ऑन द वर्कमैन हु इन टर्न ब्लेम द ब्रिक्स. वो जो है अपने मज़दूरों पे इल्ज़ाम लगा देता है. चीफ अपने आप को बचाने के लिए मज़दूरों पे इल्ज़ाम लगा देता है और मज़दूर अपने आप को बचाने के लिए जो है ब्रिक्स यानी कि ईंटों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं. द किंग ऑर्डर्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द मेसन हु पुट द ब्लेम ऑन द आर्किटेक्ट. अब जो है सारी बहस के बाद जो है वो मिस्त्री के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है और मिस्त्री जो है आर्किटेक्ट पे इल्ज़ाम लगा देता है. द आर्किटेक्ट इज ब्रॉट टू द रॉयल कोर्ट एंड इनडायरेक्टली ब्लेम्स द किंग फॉर द रॉन्गली कंस्ट्रक्टेड आर्क. अब आर्किटेक्ट को जो है उस दरबार में बुलाया जाता है और वो इनडायरेक्टली तरीके से जो है कि कहता है कि भाई ये ऑर्डर देने वाला ही गलत है जिसने यहाँ आर्क बनवाया है. The placid king now gets angry and demands for the wisest man in the country to be brought in the royal court. अब वो जो किंग है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस एरिया के सबसे समझदार जो है व्यक्ति को आप लेके आइए. They brought the wisest man who is so old who could neither see nor walk. वो इतना बूढ़े व्यक्ति को लेके आते हैं जो कि ना देख सकता है ना चल सकता है लेकिन समझदार बहुत होता है. According to him, the ark must be hanged. When the ark is supposed to be executed, one of the ministers argued that it would be a shame to punish something that had touched the head of the mighty king. तो अब जो वो कहता है कि भाई आर्क को ही फांसी का फंदा लगा देना चाहिए. अब उसमें से एक मिनिस्टर के अकॉर्डिंग
वो आर्ग्यू करने लगता है, वो बहस करने, भाई उस चीज़ को हम कैसे फंदा लगा सकते हैं जिसने हमारे राजा को, महान राजा के सर को छुआ है, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। बट द न्यूज़ वॉज सेट अप एंड सम वन हैड टू बी हैंग्ड, लेकिन फंदा जो था तैयार हो चुका था और किसी ना किसी को तो उस पर लटकाना ही था। द पर्सन हु फिट्स इन विल बी पनिश्ड, कहते जो ये जिस व्यक्ति के गले में फंदा फिट बैठ जाएगा उसे जो है फांसी दे दी जाएगी। द न्यूज़ वॉज फिट टू द किंग, और एंड में वो जो है फंदा जो है किसे फिट बैठता है, राजा को। सो द किंग वॉज पनिश्ड, इसलिए राजा को पनिशमेंट दे दी जाती है। बट बिफोर पनिशमेंट ही चूज द मेलन टू बी द नेक्स्ट किंग, सो द मेलन वॉज क्राउन्ड विद द सेरेमनी एंड द टाउन लिव्ड हैप्पीली इवन आफ्टर। तो लेकिन मरने से पहले वो जो ऐलान करता है कि भाई, पहले तो ये कहते हैं कि भाई आर्क से जो पहला व्यक्ति गुजरेगा बिना उससे टकराए तो वो जो है वहाँ का राजा होगा। तो किसी तरीके से मेलन वहाँ से जाता है, मतलब मेलन तरबूज या खरबूजा आप समझ लो, मस्क मेलन या वाटरमेलन। तो अब वो तो छोटा सा ही होता है, तो वो वहाँ से गुजर जाता है बिना टकराए, तो वो मेलन को ही अपना राजा बना लेते हैं। तो पूरी सेरेमनी के साथ उसका जो है राज अभिषेक किया जाता है और राजा को फांसी दे दी जाती है, पहले वाले राजा को, और बाद में सारा राज्य जो है खुशी खुशी रहता है। आपने इस चैप्टर की समरी देख ली है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कर लीजिएगा, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी। अंटिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ।